नमस्कार। आपका फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? शिक्षा, खेल, बड़ों का आदर करना, सद्भावना में प्रेम। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो इसमें राइट आंसर होगा खेल। बे आंसर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई? साई की स्थापना 16 मार्च 1984 को। तो राइट आंसर है इसका 16 मार्च 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे या तीरंदाजी शिक्षक को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहा जाता था? उसका नाम क्या है? तो उसको कहा जाता था टोक्सोटस। टोक्सोटस। पेडोट्राइब जो शारीरिक शिक्षा पढ़ाता था उसको पेडोट्राइब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है कि बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है विद्यालय से, नहीं, समुदाय से, परिवार से या उपरोक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर है कि सर्वाधिक प्रभावित होता है वो परिवार से होता है, कि बालक सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो कहाँ से? परिवार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्म जाता है। तो कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता किसको कहा जाता है? इसमें राइट आंसर है अरस्तु को। अरस्तु जो यूनान देश के निवासी हैं। प्री स्कूल, क्वेश्चन नंबर 7, प्री स्कूल बच्चों को भोजन में अधिक आवश्यकता है। तो भोजन में सर्वाधिक आवश्यकता किसकी मात्रा की होती है? प्रोटीन की, कि बच्चों के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन की आवश्यकता, तो राइट आंसर इसका होगा ब। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 9, छोटे बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती? तो उपलब्धि प्रेरणा, बहिरस्थ प्रेरणा या अंतरस्थ प्रेरणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर से आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 16 पीएफ प्रश्नावली है। तो 16 पीएफ प्रश्नावली एक साइको का क्वेश्चन है। मनोविज्ञान परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, शरीर गति परीक्षण और शरीर क्रिया परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान परीक्षण, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं? लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, द ऑप्शन इसका राइट होगा। T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? T3 हार्मोन किससे स्रावित होता है? उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी राइट आंसर इसका होगा बे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय योग संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पीटी थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया कि भारतीय योग संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा से, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो ऊपरी अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ऊपरी अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? टीम 11 है, 2 की पावर या 2 की पावर के अनुसार 16 में से 11 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। टोटल बाई दी जाएंगी 5। ऊपरी अर्ध के अंदर 2 बाई दी जाएंगी और नीचे के अर्ध में 3 बाई। तो राइट आंसर इसका होगा बे। टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? कि टीम प्रतियोगिता का जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रणनीति, कौशल, युक्ति, तकनीक। तो इसको राइट आंसर होगा ए, रणनीति बनाई जाती है। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक अब किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी।
6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा शुरू हुई, तो ये प्रश्न भी पीटी फर्स्ट ग्रेड 2022। क्वेश्चन नंबर 17, पीटी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर है मेक्सिको 1968 में से। निम्नलिखित पुरस्कारों को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, जिसका जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। तो इनको क्रमबद्ध रूप से लगाने तो कालक्रम के अनुसार। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार है वो कब प्रारंभ हुआ, ये 1961 में अर्जुन पुरस्कार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1957। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92। तो इसको क्रमबद्ध लगाएंगे तो पहले सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार और लास्ट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी व एनएसएस शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाला अभिकरण कौन सा है, तो इसको कहा जाता है शासकीय एजेंसी। तो राइट आंसर इसका होगा ब। क्वेश्चन नंबर 20, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन पद्धति के आधार पर अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, तो इसमें विनर को 2 अंक दिए जाते हैं, राइट है। ड्रा मैच को 1 अंक दिया जाता है, मैच हारने वाली टीम को 0 अंक दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा राइट सही द। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन पद्धति के आधार पर विन, ड्रा और लॉस ये तीनों है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, ये वह तकनीकी है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर करना है, क्या कहलाती है, पासिंग नहीं, ड्रिबलिंग नहीं, टैकलिंग, टैकलिंग और ड्रिबलिंग दोनों। तो इसमें राइट आंसर होगा से टैकलिंग। क्वेश्चन नंबर 22, खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेन होती है, तो खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेन होती है, 8 लाइनें होती हैं, कितनी, 8। राइट आंसर 8। 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी है, तो 110 मीटर हर्डल के अंदर प्रारंभिक रेखा प्रथम दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 13.72 मीटर। 13.72 प्रथम प्रारंभिक रेखा से प्रथम रेखा 13.72 होता है, मध्य की रेखा होती है 9.14 होती है, और लास्ट जो रेखा होती है एंडिंग लाइन की वो होती है 4.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता है, तो ओलंपस की रानी किसको कहा जाता है, हेरा को। राइट आंसर क्या है, हेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है, तो जीवन सूत्र किसको कहा जाता है, क्रोमोसोम को। राइट आंसर होगा ए। फोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठाना किस प्रकार की स्मृति का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, तुरंत जवाब देना, प्रतिक्रियात्मक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 27, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी। खेल एक स्वैच्छिक तथा आत्म केंद्रित क्रिया, ये स्टर्न नाम का वैज्ञानिक उसने ये परिभाषा दी। मनोरंजन की विशेषताएं हैं, तो मनोरंजन की विशेषताएं स्व प्रदर्शन होता है, खाली समय का सही उपयोग, राइट, शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी आती है, और इसमें उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, छाती में। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है, तो मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, तिली, ब। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब। यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है, ये कहाँ होगा यूरिया संश्लेषण, इसका राइट आंसर है लीवर, यकार। त्वचा या मांसपेशियों का कट जाना क्या कहलाता है, कि त्वचा और मांसपेशियों का कटना क्या कहलाता है, लेक्रेशन, लेक्रेशन। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, भारत, अमेरिका, यूनान और जर्मनी। तो खेल चिकित्सा पद्धति की जो
विकास हुआ कहाँ हुआ? यूनान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? ऊंचाई पर, तो इसमें क्षमता कौन सी विकसित होती है? एरोबिक क्षमता, क्योंकि एरोबिक जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन, लचीलापन। तो इसका राइट आंसर एरोबिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 36, बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो होता है शरीर का भार। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? शरीर का भार। निम्नलिखित आसनों में से कौन से आसन का प्रयोग मोटापे से बचाव व उपचार के लिए नहीं किया जाता? उपचार के लिए नहीं किया जाता, तो उसमें वो होता है ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के विकार में व्यक्ति दूसरे की आंखों में संपर्क को टालता है तथा अकेले रहना पसंद करता है? तो किस प्रकार का विकार होता है? ये होता है ASD। किस प्रकार का? AS और D प्रकार का विकार होता है। राइट आंसर होगा इसका से। क्वेश्चन नंबर 39, धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशों का रंग कैसा होता है? तो धीमी गति से संकुचन करने वाले का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल। अगर धीमे की जगह अगर तीव्र गति से पूछ लेगा तो उसका संकुचन का नाम होगा तो व्हाइट, श्वेत हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सडन डेथ टूर्नामेंट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सडन डेथ टूर्नामेंट का सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। बे राइट आंसर हो इसका बे। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गई, कब की गई? भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गई सन 1909 में। राइट आंसर होगा इसका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है कहाँ स्थित है? नहीं सॉरी, मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है सबके लिए स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा इसका ब, सबके लिए स्वास्थ्य। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीमों की संख्या 10 हो तो इसमें राउंड होंगे। तो किसी भी टीम का राउंड निकालने के लिए पावर ऑफ 2 निकालना हो तो 10 टीमें, तो 2 × 2 × 2, 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से 8 और 10। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड। तो पावर ऑफ 2 की अधिकतम संख्या है, तो इसके कितने राउंड हो गए? 4 राउंड। राइट आंसर क्या होगा इसका? 4, बे ऑप्शन सही है इसका। संस्था की चारदीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इंट्राम्यूरल। क्या कहा जाएगा? इंट्राम्यूरल। वॉलीबॉल में लिबरो के खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता? तो वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता? ये ब्लॉक नहीं कर सकता, सर्विस भी नहीं कर सकता, कप्तानी भी नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो? उपरोक्त सभी। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? कौन इसकी प्रशंसा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खेल परिसंघों से युवा कार्य और खेल मंत्रालय इसकी अभिशंसा करता है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47, आकुंचन तथा विस्तारण किसके इर्द गिर्द होते हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्य पार्श्विक एक्स। मध्य पार्श्विक एक्स राइट आंसर होगा इसका ब। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है, तो ब्लड शुगर हो तो इसके लिए क्या व्यायाम महत्वपूर्ण है? इसमें होता है टहलना, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह टहलना ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न को मिलान कीजिए। हिंज जॉइंट, पिवोट जोड़, ग्लाइडिंग और शेडल। तो इसमें हिंज जॉइंट होता है, वो कहाँ होता है? घुटनों में। हिंज जॉइंट का शब्द किससे है? घुटनों में। पिवोट जोड़ का हमेशा पिवोट कहाँ होता है? सिर से संबंधित। ग्लाइडिंग का संबंध किससे है? तो ग्लाइडिंग हमेशा कहाँ होती है? हमारी कलाई में होती है। और शेडल होता है हमारे टार्सल्स बोन में। ऐसा ही होता नहीं, शेडल हमेशा कलाई में होता है और ग्लाइडिंग टार्सल बोन में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। इसका राइट आंसर द होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तरण दौड़ का प्रयोग
प्रयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। कीटाणु रोग से क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसमें शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है गति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणु दौड़ है वो गति बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा? गोस्ता होमर के द्वारा विकसित की गई है। संघर्ष करने का प्रेरण अभिप्रेरणा कहलाता है, ये किसने कहा था? ये इस वैज्ञानिक का नाम है सेज। द ऑप्शन इसका सही है। मेसोमॉर्फ में मेसो शब्द का संबंध है, मेसो का संबंध है पेशीय। क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट एड शब्द को शासकीय रूप कब मिला? इसका राइट आंसर है 1879। ब ऑप्शन इसका सही 1879। 1 kg डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 55, 1 kg डिस्कस का डायमीटर कितना होता है? तो 1 kg डिस्कस का डायमीटर होता है 180 से 182 mm। तो राइट आंसर इसका 6। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस देश के राजा ने समाप्त किया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस देश के राजा ने? तो राइट आंसर है इसमें रोम। द इसका राइट आंसर क्या है? द। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिल्खा सिंह। राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? राष्ट्रीय सेवा योजना कब हुई थी? सन 1969 ईस्वी में। ये यूपीटीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? लचीलापन, ताकत, सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका लचीलापन। ए। क्वेश्चन नंबर 60, फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीकी है? तो फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल है वो किसकी है? ऊंची कूद की तकनीकी है, ऊंची कूद की तकनीकी। प्रसिद्ध औषधि शास्त्र गेलन कहाँ का निवासी था? तो प्रसिद्ध औषधि शास्त्र गेलन कहाँ का था? इसका राइट आंसर है यूनान। कहाँ का था? यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य वही जो सक्षम है, ये किसके अंतर्गत आता है? सत्य वही जो सक्षम है किसके अंतर्गत आता है? ये यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। द ऑप्शन इसका सही होगा, यथार्थवाद। आमाशय में पाचन कैसे होता है? कि आमाशय में पाचन कैसे होता है? तो इसमें अम्लीय माध्यम से होता है, आमाशय रसों से होता है, पेशियों की कर्माकुंचन तरंगों से। तो इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। कुश्ती में विरोध को ऊपर उठाना, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन की किस गति का उदाहरण है? किस नियम का उदाहरण है? कि कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन की किस गति नियम का उदाहरण है? ये LT ग्रेड 2018 में आ चुका है। तो इस नियम को क्या कहा जाएगा? जड़त्व का नियम। क्या कहा जाएगा? जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 65, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो इस विधि का नाम है राइस। शारीरिक शिक्षा में किस क्रिया में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आदेश विधि का प्रयोग किस में किया जाएगा? ड्रिल या मार्चिंग या मार्च। क्वेश्चन नंबर 67, टेबुलर विधि किससे संबंधित है? तो टेबुलर विधि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ब लीग प्रतियोगिता से। माइक्रोबियम ग्रंथि का संबंध किससे है? माइबोबियम ग्रंथि का संबंध किससे है? आँख से। राइट आंसर है इसका से। धूम्रपान का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? धूम्रपान का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फेफड़े में रक्त प्रवाह तुरंत होता है, ये इसका गलत है, नहीं होता। फेफड़े मजबूत होते हैं, नहीं होंगे। फेफड़े कार्य तेजी से करेंगे, ये भी नहीं होंगे। फेफड़े के उत्तक नष्ट हो जाएंगे, राइट आंसर है इसका। फेफड़े के उत्तक नष्ट हो जाएंगे। हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है 40 × 20 मीटर। 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब। प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पर कार्य करता है, इरिप्सिन ये भी करता है, पेप्सिन ये भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72,
स्पीड प्ले किससे संबंधित है? वेट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, आइसोटोनिक और प्रोक्सवी। तो इसका राइट आंसर होगा फार्टलेग ट्रेनिंग बै। क्वेश्चन नंबर 73, जब हम स्वतंत्र होकर जो अपनी इच्छा से करते हैं उसे खेल कहते हैं। ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर है गयुलिक द। कि जब हम स्वतंत्र होकर जो अपनी इच्छा से करते हैं उसे खेल कहा जाता है। ये कथन है गयुलिक का। 74 नंबर, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। राइट आंसर इसका होगा 3 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 75, शारीरिक अवस्था को जांचने के लिए शारीरिक अवस्था को जांचने के लिए नब्ज का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका राइट आंसर है गेलन से। और गेलन कहाँ का निवासी है? यूनान का। खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? तो खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? JTW पेट्रिक। राइट आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है। इसका राइट आंसर है बै स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रमंडल खेलों का ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच आयोजन निश्चित रूप से कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1930 कनाडा में। ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? तो ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? स्पिरोस सामारास एवं कोस्तिम पालामास। इसका राइट आंसर है से। क्वेश्चन नंबर 80, खो खो खेल में मंकी स्टाइल किससे संबंधित है? तो खो खो खेल में जो मंकी स्टाइल है वो किससे होती है? कि खो मिलने पर उठने से। तो इसका राइट आंसर होगा द, खो मिलने पर उठने से। क्वेश्चन नंबर 81, अच्छे पर्यवेक्षक की कौन से गुण नहीं हैं? तो अच्छे पर्यवेक्षक के व्यक्तित्व का गुण होना जरूरी होता है, व्यवसायिक गुण भी जरूरी है, प्रशासकीय गुण भी होने चाहिए, मनोरंजनात्मक गुण। ये इसका राइट आंसर होगा बै। बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है जल, प्रोटीन, वसा और लवण। तो कौन सा पड़ता है? प्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बै प्रोटीन। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक द। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन तथा मायोसिन। सही ऑप्शन, एक्टिन तथा मायोसिन। खेल प्रशिक्षण की एक मैक्रोसाइकिल की अवधि होती है। मैक्रोसाइकिल की अवधि होती है, ये माइक्रो की अवधि होती है। तो माइक्रो का जब पूछा जाता है तो इसकी अवधि होती है 3 से 10 दिन। मैक्रो की अवधि होती है 3 से 10 सप्ताह। 3 से 10 सप्ताह मैक्रो। और मैक्रो और मेजो की होती है वो 3 से 10 सप्ताह होती है। और मैक्रो का जो होता है वो होता है हमेशा 3 से 10 मंथ। तो यहाँ इसका मैक्रो जो प्रश्न ये पूछा गया है, तो मीजो, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो का यहाँ इसमें ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल क्या है? रोलिंग पास करना, ये वॉलीबॉल में नहीं होता। ड्रिबलिंग भी वॉलीबॉल में नहीं होता। पुश पास भी नहीं होता। ओवरहेड पास होता है। तो राइट आंसर इसका से। क्वेश्चन नंबर 87, राउंड रॉबिन को दिया गया एक नाम है। तो राउंड रॉबिन किसको कहा जाता है? लेडर टूर्नामेंट को, लीग किस्म की प्रतियोगिता को, नॉकआउट टूर्नामेंट को किसको कहा जाएगा? लीग किस्म की प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है? राउंड रॉबिन प्रतियोगिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? तो ये प्रश्न भी सेट एग्जाम 2022 फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है कि हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर है बायां वेंट्रिकल।
कोहनी की संधि को फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? तो कौन सी मांसपेशियां होती हैं कोहनी के अंदर? बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स दोनों होती हैं। तो राइट आंसर इसका ब। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? तो जेवलिंग थ्रो ये होता है, लंबी कूद भी होती है, 100 मीटर दौड़ भी होता है, 800 मीटर दौड़ नहीं होती। तो 800 मीटर दौड़ महिला के अंदर होती है, हेप्टाथलॉन के अंदर। तो डेकाथलॉन के अंदर 10 इवेंट होते हैं, डेकाथलॉन के 10 इवेंट होते हैं, जिसमें से 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होती है? इसमें आदेश विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, अस विधि। तो इसका राइट आंसर है अनुकरण विधि। 91 में अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 92, योगचिते वर्ती चय निरोध परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 93, एक व्यक्ति की BMI की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? तो BMI की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका राइट आंसर है द। भार किग्रा में और ऊंचाई मीटर में, कि भार बटा ऊंचाई स्क्वायर। भार यानी केजी नापते हैं और ऊंचाई वो किसमें? मीटर में, मीटर की स्क्वायर। तो यानी केजी बटा एम स्क्वायर, या भार बटा ऊंचाई स्क्वायर। इसका राइट ऑप्शन। आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? तो धावन पथ के निर्माण की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण। लिवरिंग डाउन कब करते हैं? ये 2011 में पूछा, लिवरिंग डाउन कब करते हैं? तो लिवरिंग डाउन कब करते हैं? खेल से पहले वार्म अप किया जाता है, खेल के पश्चात लिवरिंग डाउन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब। खेल के बीच में नहीं, खेल से पहले और खेल के पश्चात। खेल से पहले वार्म अप किया जाएगा और खेल के पश्चात क्या किया जाए? लिवरिंग डाउन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, बाई का संबंध है। तो बाई किससे संबंधित है? बाई का संबंध हमेशा प्रतियोगिता से है। किससे? प्रतियोगिता से। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर। द राइट आंसर इसका 2.44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो 98 के अंदर क्या होगा? वृद्धि प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण। तो क्रॉस कंट्री है वो निरंतर प्रशिक्षण की विधि है, निरंतर प्रशिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 99, बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग सूचना प्रसारण के लिए, राइट, चित्रों के लिए भी किया जाता है, मानचित्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपरोक्त सभी। जनसंपर्क का सशक्त माध्यम निम्न में से कौन सा है? समाचार पत्र राइट है। इसका राइट आंसर, संपर्क का सशक्त माध्यम क्या है? समाचार पत्र। घर बनाना नहीं, चुनाव लड़ना भी नहीं, सार्वजनिक सभा में भाषण देना नहीं। क्वेश्चन नंबर, घाव बढ़ने में सहायक विटामिन है। तो ये पीटी फर्स्ट ग्रेड का पेपर में क्वेश्चन आया था कि घाव बढ़ने में सहायक विटामिन है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी इसका राइट आंसर है। जब कोई मनुष्य अपने मन तथा शरीर को साथ लेता है तो योग की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस योग की अवस्था को कहा जाता है तप। जब कोई मनुष्य अपने मन तथा शरीर को साथ लेता है तो योग की इस अवस्था को तप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन है वो पिल्सबरी का है। किसका है? पिल्सबरी। वाटसन की मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और पिल्सबरी की परिभाषा की मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? भार लेके खड़ा रहना आइसोमेट्रिक व्यायाम है, दीवार को धकेला देना ये भी आइसोमेट्रिक व्यायाम है, एक स्थान पर दौड़ना ये नहीं है, ये आइसोटोनिक व्यायाम है। और ये आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, तो यानी ये क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? से। क्वेश्चन नंबर 105, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ IBF की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ है उसकी स्थापना कब हुई? सन 1934 में। द ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता? तो भारत ने अंतिम स्वर्ण पदक है हॉकी में, वो 1980 मॉस्को में जीता। 1980 के बाद 2020
ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक था उसके अंदर भारत ने 41 वर्ष बाद, जो ओलंपिक 2020 का क्या हुआ था 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से, 41 वर्ष बाद हॉकी ने भारत में कांस्य पदक जीता है। 41 वर्ष बाद भारत का रिकॉर्ड है, लगातार भारत का रिकॉर्ड है कि 8 स्वर्ण पदक, किसमें, हॉकी में, कि आज तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। बाकी व्यक्तिगत जो स्वर्ण पदकों की बात है तो भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप में जीते हैं, जिनमें वर्तमान 2020 ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता। जो एथलेटिक्स का जो स्वर्ण पदक है वो प्रथम स्वर्ण पदक है। क्वेश्चन नंबर 107, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा PM जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 108, प्रत्येक अध्यापक का प्राथमिक कार्य यह है कि बालक के मस्तिष्क को समझे, कि प्रत्येक अध्यापक का प्राथमिक कार्य है कि बालक के मस्तिष्क को समझे कि बालक के अंदर क्या चल रहा है, बालक क्या सोच रहा है, क्या पढ़ना चाहता है और उसको क्या पढ़ाएं। तो बालक को पढ़ाने से पहले सोचना है। ये जो बताया ये किसने बताया? पेस्टोलॉजी ने। मानव वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानव वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सतत प्रक्रिया। किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत प्रकार की प्रक्रिया, द इसका राइट आंसर। प्राणियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, तो प्राणियों को जीवित रखने के लिए सबसे अति आवश्यक है वो है वायु। प्रोटीन की भी आवश्यकता है, भोजन और विटामिन की आवश्यकता है, लेकिन वायु के बगैर मानव 2 मिनट से भी ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन प्रोटीन, भोजन और विटामिन के बिना कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है। कोल कपूर समिति ने किस सन में अपना विचार प्रस्तुत किया? कोल कपूर समिति ने किस सन में अपना विचार प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है 1961 से। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये जो स्टेडियम है वो कहाँ बना? करंट जीके का प्रश्न है और ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2021 में ये प्रश्न को पूछा गया है। ये है जयपुर, कि जयपुर के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजावाहक बना? तो इसका राइट आंसर है अवनी लखेरा, जो राजस्थान से है, राजस्थान के जयपुर से। तो अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 114, अपने को मिलान करना है कि भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? निषाद कुमार, हरविंदर सिंह और देवेंद्र सिंह झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र सिंह झाझड़िया पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला, और इसका संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र सिंह झाझड़िया एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स में कौन सा गेम है इसका? भाला फेंक। इसका राइट आंसर भाला फेंक। तो भावना पटेल किससे संबंधित है? तो भावना पटेल का संबंध है वो टेबल टेनिस से है। तो निषाद कुमार वो ऊंची कूद से है, और बच गया हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। इसका राइट आंसर द होगा। क्वेश्चन नंबर 115, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो व्यक्तित्व को कौन सा प्रभावित करता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, तो यानी ए और बे। तो इसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण एक साथ दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा द। उबेर कप की शुरुआत कब हुई? तो उबेर कप की शुरुआत कब हुई? 1957 में। द ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 117, गोले के अवतरण सेक्टर का कोण कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 34.92। तो ब ऑप्शन इसका सही है। नृत्य में विशेष स्थान होता है, तो नृत्य में विशेष स्थान किस चीज़ का होता है? तो हमेशा नृत्य में स्थान होता है भंगिमाओं का। किसका? भंगिमाओं का। क्वेश्चन नंबर 119, पर हेनरिक लिंग की प्रथम वर्षी कब और कहाँ मनाई गई थी? पर हेनरिक लिंग की प्रथम वर्षी कब? 1939 स्कोटो में मनाई गई थी, और जो द्वितीय वर्षी थी वो 1949 के अंदर बनाई गई थी। किस आसन में सिर और पैर दोनों एक साथ उठते हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तान पादासन, ब।
मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी कौन देता है? इलेक्ट्रोग्राफ। इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 122। मानव शरीर में सर्वाधिक किस श्रेणी के उत्तोलक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो उत्तोलक हैं वो किस श्रेणी के पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं तृतीय श्रेणी के। किसके? तृतीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 123। पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर सर्वप्रथम क्या कार्य करना चाहिए? तो पानी में डूबा हुआ व्यक्ति उसको बाहर निकालते क्या करना चाहिए? कृत्रिम श्वास देना चाहिए। नर्सिंग होम में चिकित्सा करवाना ये जरूरी नहीं है। उसे वस्तुओं को ढीला कर सीधा स्थिति में लिटाना ये भी नहीं है। शरीर को उल्टा करके पानी निकालने का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ड। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं रामावतार सिंह जाखड़। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए। निम्न में से पद्म भूषण सम्मानित व्यक्ति या खिलाड़ी कौन है? तो पद्म भूषण से कौन से संबंधित है? अवनील खेरा को अब इस बार कौन सा पदक मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसको अब ध्यानचंद अवार्ड कहा जा रहा है। और राजीव महर्षि को इस बार पद्म भूषण मिला और देवेंद्र सिंह झाझड़िया को पद्म भूषण मिला। तो इसमें ब और शायद दोनों। राइट आंसर इसका द होगा। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4.1 कैलोरी। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों 1 ग्राम के अंदर कितने करते हैं? 4.1 कैलोरी करते हैं। और 1 ग्राम अगर फैट की बात करें वसा की, तो ये 9.2 या 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा खेल कोर्ट का नहीं है? प्रश्न देखिए, कोर्ट का खेल नहीं है। कबड्डी कोर्ट का खेल है, खो खो कोर्ट का खेल है, लॉन टेनिस भी कोर्ट का है। इसका राइट आंसर क्या है? क्रिकेट कोर्ट का खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है, तो वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43। राइट आंसर क्या है? 2.43, 2.43 मीटर। और महिलाओं के लिए इसकी ऊंचाई होती है 2.24, 2.24 मीटर। टर्न प्लाटज किससे संबंधित है? तो टर्न प्लाटज किससे संबंधित है? ये व्यायाम विद्यालय। क्या है? व्यायाम विद्यालय। राइट आंसर इसका होगा से। किसी एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में सहायक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये सकारात्मक है कि एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में सहायक होते हैं, तो उसको सकारात्मक व्यायाम कहते हैं। तो ये कुल क्वेश्चन 130। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः धन्यवाद। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।